हासम हरेर वनिता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान की झांकी मुस्कुराते हुए क्यों दिखाई देती है? कन्हैया के जीवन में एक दिन भी शांति से बीता हो ऐसा मैंने तो किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं। कृष्ण का जन्म हुआ जेल के अंदर, कारागृह में, जहां पे चोर डाकू बदमाशों को रखा जाता है। जन्म होते ही कारागृह में भी रुकने नहीं दिया, वसुदेव जी लेकर चले गए गोकुल। चोरी चोरी नंद बाबा के यहां पर जाकर के दे आए। और देखो, जिस दिन से कन्हैया गोकुल में पहुंचे उसी दिन से राक्षसों का आना शुरू हो गया। 6 दिन के कृष्ण को पूतना मारने के लिए आगे कर लो बात। 3 महीने का कन्हैया हुआ, तृणावर्त आ गया। 6 महीने के कृष्ण हुए, सक्टासुर आ गया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, कितने राक्षस आए। उनसे युद्ध करके जैसे तैसे सुरक्षित ब्रजवासियों को बचाया तो मथुरा आना पड़ा और कंस को मारना पड़ा। कंस को मार के आराम से रह ही रहे थे, इतने में जरासंध ने चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान को मथुरा भी छोड़नी पड़ी, समुद्र की शरण में चले गए, द्वारिका में रहने लगे। द्वारिका में जाके रुके ही थे तो कौरव पांडव आके रोने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। महाभारत का युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं। लेकिन आपने किसी भी चित्र में, किसी भी फोटो में भगवान को ऐसे कर्म पे हाथ रख के रोते हुए नहीं देखा होगा। देखा किसी ने कृष्ण का फोटो रोते हुए? फिर भी मुस्कुराते हैं। निवेदन करने का भाव यह है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए आप तो मुस्कुराते रहो। और भगवान के साथ में यदि भक्ति की 3 धारा होती है, ध्यान से सुनना। भक्ति की पहली धारा है विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम। विश्वास पक्का होना चाहिए। विश्वास है तो इस माइक में भगवान है, विश्वास है तो इस पोथी में भगवान है, विश्वास है तो कलश में भगवाएर है, और विश्वास नहीं है तो माफ करना, मंदिर में भी वो मिलता नहीं है। फिर मंदिर में घंटरिया हिलाने से भी कोई फायदा नहीं। फिर माता, जो कण कण में भगवान को देखता है उसी को मंदिर में भी प्रभु का दर्शन हो पाता है। जो भगवान मंदिर में है वो गधे में भी है, वो कुत्ते में भी है, वो मुर्गे में भी है जिसकी हम नार मरोड़ के खा जाते हैं। अगर आपको सबके अंदर वो दिखाई नहीं देगा तो मंदिर में भी दिखाई नहीं देगा। आपने सुनी होगी कथा, एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम चले गए। फिर सोचा कि चलो तीर्थों का भ्रमण किया जाए। और तीर्थों का भ्रमण करते करते गंगोत्री गौमुख चले गए, जहां से गंगा जी प्रकट होती हैं। और मन में विचार आया कि गौमुख का गंगाजल रामेश्वरम भगवान को अर्पित करूंगा। गौमुख एक तरफ, रामेश्वरम दूसरी तरफ। कमंडल में ले लिया गंगाजल। पैदल यात्रा चल रही है एकनाथ जी महाराज की। तीर्थों में भ्रमण करते हुए, निवास करते हुए तकरीबन 5 वर्ष लगे। 5 वर्ष की पैदल यात्रा करके जा रहे थे। रामेश्वरम के तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए। मंदिर की ध्वजा दिखाई दे रही है, मन में तसल्ली हो गई, अब मैं जल चढ़ा पाऊंगा, 5 साल की मेरी तपस्या सफल हो जाएगी।
थोड़ी सी आगे बड़े होंगे तो एक हाथ लंबी जीभ निकाल करके कोई गधा पड़ा है और हाँफ रहा है। एक नाथ जी महाराज को लगा कि अगर मैंने इसको ये जल नहीं पिलाया तो ये तो मर ही जाएगा, प्राण ही निकल जाएंगे इसके। 5 साल पद यात्रा करके जिस जल को शिव जी को चढ़ाने, रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए लाए थे, वो गधे के मुंह में उड़ेल दिया पूरे का पूरा जल। हे भोलेनाथ, हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना। सुनो, गधे में से शिव जी प्रकट हो गए। बोलो जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। यदि हमारा विश्वास पक्का है, अभी आप कथा सुनेंगे, खंबे में से प्रहलाद ने प्रकट करके दिखा दिया। तो भक्ति का पहला सिद्धांत है विश्वास। विश्वासो फलदायक है। और भक्ति का दूसरा सिद्धांत है समर्पण। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जो कुछ भी कर रहे हैं सब उसको समर्पित कर दो। और तीसरा सिद्धांत है भक्ति का, प्रभु के मार्ग में भगवान से मिलने के लिए उनसे संबंध जोड़ लो। बस संबंध जोड़ने से परमात्मा उस संबंध को निभाते हैं। भगवान कपिल बोले, मुझे पाने का सरलतम जो तरीका है वो है मेरा नाम। नाम गाने सदा रुचि। कहते ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। संत लोग गाते हैं, वैसे रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, ये रामचरितमानस में लिखा है। बिना हरि के नाम के कोई जीना है क्या?